जिसको भगवान हमारी राघवेंद्र सरकार प्रिय नहीं है उसको हम प्रिय नहीं मान सकते हैं। आज तंबू में धूल मिट्टी से भरे हुए हमारे रामलला वहीं बैठे रहते थे, यदा कदा कोई दर्शन करने जाते थे। आज देखिए प्रतिदिन कितने लोग लाइन लगा के दर्शन, जबकि मंदिर भी बना नहीं। हम राम जी का तिलक लगा के, राम जी के नाम का भेष बना करके और फिर राम जी के विरोध में खड़े हों, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। काले हो जाते, इतना पानी गंदा रहता था, हम लोग यहीं रहते हैं। आज देखिए लीजिए चलिए सब लोग पी रहे हैं, नहा रहे हैं, और वो सब बाबा जी के राज्य में हुआ है। लेकिन हम छोटे छोटे जरूर थे उस समय, सुनते थे रेडियो पे कि इतना ज़्यादा हिंदू काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। क्यों? बोले कौन? अखिलेश, वो मुलायम के। अब यहाँ पर वो धरती है कि यहाँ अगर कहते हैं कि उस समय नज़ारा जो देखा होगा, अखिलेश कहता था कि अभी तक जहाँ पर बाबा जी जाते वहीं पीछे जाता है। क्योंकि अभी तक अयोध्या में इसका माँ का लाल दूध नहीं पिलाया जो अयोध्या में आए, और आने के बाद अब कहता है, पूछा जाता था क्यों नहीं अयोध्या जाते हो तुम, राम मंदिर बनाने के कह रहे हो, तो कहता था मैं पूरे परिवार के साथ जाऊंगा, परिवार के साथ जाऊंगा। आज परिवार के साथ आया, अपने केवल अकेले आया, और बस इतना डर भय है कि कांच में घुसा और नीचे धुप कर चला गया। हमारे योगी जी कल देखे थे बिल्कुल खुला सबके बीचों में मिलकर, जब शेर जैसे आए थे, और इतनी जनता थी। हम सब हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। 10 मार्च के बाद देख लीजिएगा, सरयू जी के सौगंध खा के कहते हैं हमारे बाबा जी ही आएंगे, क्योंकि राम जी का कर हंसते हैं उसके बाद। और राम नाम एक बार भी अखिलेश यहाँ नहीं लिया, और इसी का प्रमाण है कि भगवान के घर में आकर के एक बार भी मुंह से राम नाम जिसके ना निकले, वो व्यक्ति भगवान की नगरी में सत्ता कैसे हासिल कर सकता है, हम ये पूछते हैं। अखिलेश कहते हैं कि मेरे कड़कड़ में राम है, मुझे साबित करने की कड़कड़ में राम क्या है, उसके तो रोम रोम में, सपने में भी, सब जगह भगवान आते हैं ना। वो सफाई का नाच करवा सकता है, पैसे वहाँ करवा सकता है। हमारे बाबा जी जितना विकास दीपक शो में जितने जनता लोग यहाँ दर्शन लेती है, दर्शन करती है, आज जो नज़ारा रामपैणी पे, आपके छींटे काले हो जाते, इतना पानी गंदा रहता था, हम लोग यहीं रहते हैं। आज देखिए लीजिए चलिए सब लोग पी रहे हैं, नहा रहे हैं, और वो सब बाबा जी के राज्य में हुआ है। हम सब चाहते गरीबों पहले कैसा था यहाँ पे? अरे 5 साल पहले क्या वो ये पुलिया इतनी थी, 2 व्यक्ति एक जाए साइकिल से उधर से तो एक इधर रुक जाता था। आज देखिए कि कार निकल जा रही है, और यहाँ रामपैणी पे इतना ज़्यादा गंदा पानी रहता था कि काई से काई होती थी। अभी देखो जाकर के वहाँ कितना सुंदर से सुंदर बिल्कुल जगमगाती हुए नज़र दिखाई पड़ रही। जितना विदेश में प्रकाशित अयोध्या के नाम पे जनमानस के हृदय में ऐसा भाव जागृत हो रहा है, वो ये बाबा की सरकार में। हम सब चाहते हैं कि बाबा की पुनः सरकार आए, भगवान की कृपा है, आएगी। हम सब कुछ मुट्ठी भर के साधु संत जो पैसा घूस लेकर उनकी पार्टी में है, वही कह रहे हैं कि बाबा जी की सरकार नहीं। बाकी पूरी अयोध्या में यही है कि हम सब को पुनः अपने स्वतंत्र रूप से, अधिकार रूप से, मौलिक रूप से जीना चाहिए। हम सब किसी के अधीन नहीं हैं। इसलिए भगवान के समय में भी यह पावन धरती राम राज्य जैसी कल्पना हम लोग कर रहे हैं। हम सब जितना भी है, हम सभी लोग चाह रहे हैं कि ना तो किसी को कष्ट दें और ना ही किसी के द्वारा हम सताए जाएं। सबसे बड़ी बात यह है। बाबा जी, ये बोला जाता है विपक्ष की तरफ से कि सिर्फ राम मंदिर के नाम पे ये वोट लेने का काम हो रहा है, और क्या सिर्फ मंदिर बनवाने से विकास होगा? का काम तो आज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष देख लेना चाहिए कि जब बाबा जी आए तब तुरंत आज आ गए। इसके पहले क्यों उनको दिमाग में नहीं था कि आए? वोट लेने के ही कारण। लेकिन आज अयोध्या के कोई इसमें बहुत कम अगर छांटे जाते हैं तो 10% लोग नहीं निकलते, सब बाहर से, सब बाहर के आए हुए थे। हम कई लोगों से पूछा भी कहाँ से भैया, तो बता दे कि कोई दरियाबाद, कोई कहाँ से, मतलब केवल दिखाने के लिए। लेकिन दिखावटी भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। महाभारत में 5 ही पांडवों ने विजय स्थापित किया हस्तिनापुर के राज तिलक पे बैठे धर्मराज युधिष्ठिर, और 100 कौरव मारे गए। धृतराष्ट्र को यही गंधारी से कहते हैं धृतराष्ट्र कि देखो तो सही 100 कौरव क्यों मारे गए? बोले कि वो अनीति पूर्वक राज्य सत्ता हासिल करना चाहते थे, इसलिए 100 कौरव मारे गए और विजय 5 पांडवों की हुई। भीड़ को देख करके या अभी किसी के बहकावे में आकर के हम अपने वोट को बर्बाद ना करें। हम तो यही सबसे कहेंगे कि अपने स्वतंत्र मौलिक अधिकार जीने के लिए आप बिल्कुल सोच समझ करके अपने उम्मीदवार को चुनना चाहिए। हम सब तो
बीजेपी कह रही है कि अगर अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं तो जो मंदिर निर्माण हो रहा है उस पर रोक लग जाएगी, नहीं बनने देंगे मंदिर। अखिलेश बोल रहे हैं। ये डराने की कोशिश हो रही है क्या? डराने की कोशिश क्या, हकीकत है ये जहाँ जहाँ, और ये राम मंदिर की ही बात नहीं है, ये नए सिर से मैं कह सकता हूँ हिंदू के सप्तपुरियों, चलवा सकते हैं तो क्या मंदिर नहीं हाँ, होगा? हिंदू की सप्तपुरियों में एक हमारी ऋषिकेश हरिद्वार में ऐसी मजार नहीं है और बाकी सब जगह ऐसी है। लेकिन ये जितना भी पैसा आता है, अब बताइए हज जाने के लिए उनको मौलवियों को पैसा, हम सब पुजारियों के लिए कोई पैसा नहीं है, फिर भी हम सब लोग तन मन से सेवा करते रहते हैं। अयोध्या में आए हुए आगंतुक श्रद्धालुओं की भी देख रेख सेवा उनकी जथा योग करते हैं। लेकिन आज जब से बाबा जी अयोध्या में, आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो 50 बार तक आया हो। हमारे बाबा जी यहाँ आते ही रहते हैं और लोग कहते हैं कि हाँ वो क्या करने आते हैं। इसलिए हम सब की एक ही धारा, एक ही विचार, एक ही मानसिकता है। हम सब अपने माँ बहनों की इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए पुनः ये सरकार लाएंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मैं कहाँ तक कहूँ, मैं साष्टांग दंडवती परिक्रमा भी प्रारंभ किया हूँ कि भगवान सरयू मैया मेरे जीवन में, जब से मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं पुजारी हूँ वहाँ हनुमान जी का, और पूजा करते हुए जो भी मेरे सत्कर्म हो, मेरे माता पिता को मुझे मत देना, लेकिन तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्दे परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। जब जिसको भगवान हमारी राघवेंद्र सरकार प्रिय नहीं है उसको हम प्रिय नहीं मान सकते। आज तंबू में धूल मिट्टी से भरे हुए हमारे राम लला वहीं बैठे रहते थे, यदा कदा कोई दर्शन करने जाते थे। आज देखिए प्रतिदिन कितने लोग लाइन लगा के दर्शन, जबकि मंदिर भी बना नहीं, श्री गणेश हो रहा तब कितने लोग लगे हैं। तो ये बताइए, मंदिर बनाने का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट तो पहले बीजेपी नहीं था क्यों क्या? बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं था, वहाँ पर जाने ही नहीं दिया जाता था। जो वकालत जो वकील करते थे उसको मरा देते थे, उसको पैसा दे करके उससे खारिज करा देते थे। वहाँ तक जाने के लिए, वहाँ तक पावर लगाने के लिए जो नेता बड़े बड़े थे, मुलायम सिंह, ये अयोध्या में सरयू लाल हो गई थी। हम तो थे नहीं, हम तो बाबा जी भी नहीं बने होंगे, लेकिन हम छोटे छोटे जरूर थे। उस समय सुनते थे रेडियो पे कि इतना ज़्यादा हिंदू काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, क्यों? बोले कौन? अखिलेश, वो मुलायम के। अब यहाँ पर, यहाँ वो धरती है कि यहाँ अगर कहते हैं कि उस समय नज़ारा जो देखा होगा, वो लोग हम लोगों को शिक्षा देकर गए हैं कि कभी भी आतताइयों से हमारे देश में ही यहीं पर हमारे भाई भाई को काटने वाले तैयार हो जाते हैं। अब बताइए, हम राम जी का तिलक लगा के, राम जी के नाम का भेष बना करके और फिर राम जी के विरोध में खड़े हों, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ऐसा तो उन लोगों को मुंह नहीं दिखाना चाहिए। अयोध्या जैसी पावन नगरी में जहाँ पर भगवान, हम लोग बाहर कहीं जाते हैं, हम चीन गए थे, अभी नेपाल गए थे, वहाँ बता दो कि मैं अयोध्या से आया हूँ तो बोलते जय हो, जहाँ राम जी, हाँ हाँ, इतना पावन पुनीत नाम के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ के लोग ही हम सबको एक विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जो आपस में विस्फोट करा के। लेकिन हम सब जानते हैं कि भगवान जिस पर राघवेंद्र सरकार की कर कमाल कृपा होगी वही जीतेगा। इसलिए हम सब चाहते हैं कि माल का टुकड़ा पाचे से फेंक दे, लाइट, अब फेंक दे। विकास की बात करते हैं, लाइट, भगवान के मंदिरों में बल्ब, हम लोग चिराग जलाते थे, लाइट का पता ही नहीं था। आज देख लीजिए लाइट 2 मिनट नहीं कटती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सरयू जी सुन रहे हैं। अब पहले किसानों का केवल समाजवादी, मतलब केवल समाज, कुछ ही मुट्ठी भर के केवल जात बिरादर को लेकर के। लेकिन योगी जी, किसी का वोटर लिस्ट में नाम, मकान बनवाना है, दिखाया चल के आपको हमारे यहाँ कितने मुसलमान को भी बना है, लेटिन, शौचालय और अन्न जो दे रहे हैं, किसी का नाम सब हम लोग नहीं ला रहे हैं, लेकिन वो लोग कितना रोज मतलब जब बंटता है तब ला, देखो अनाज दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अब क्या चाहिए? विकास इतना दे रहे हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं, हम बाबा के नाते नहीं, हम योगी जी बाबा हैं इसलिए नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे भगवान आराध्य, हम हिंदू हैं, भगवान हम मालिन, हम भेष हैं बाबा जी, इसके कारण से नहीं, हम पार्टी का भी नहीं है। हम बात ये कह रहे हैं कि जो हमारे भगवान, अब भारत में रहकर भगवान का विरोध करे वो, तो वो व्यक्ति फिर कैसा हो सकता है? इसलिए हम तो चाहते हैं कि जो हमारे राम जी को श्रद्धा भरी भावों से देखे और दूसरों को दर्शन कराए, लाभ ले, ऐसे बाबा उनकी सरकार हम चाहते हैं। और हम पुनः भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बाबा जी की सरकार आए। मेरा तो ये एक वोट है, मैं, लेकिन एक ही का अधिकार है,
पर अपने जितने हमारे फेस में भी जहाँ जहाँ हमारे जुड़े हैं सब व्यक्तियों से हम कहता हूँ कि अगर मुझसे ताल्लुक़ रखते हो, मेरे पास आते हो या मेरे सियाराम किला, झुनकी घाट, सिद्धपीठ हनुमान मंदिर, वहाँ के मैं पुजारी हूँ। वहाँ जितने लोग आते हैं, अभी भी मेरे यहाँ करीब साउथ से एक बस खड़ी है, मैं इधर टहलने आ गया। तो वो उन सब से मैं यही कहता हूँ कि तुम रुपया यहाँ पे नहीं चढ़ाना, तुम अपने हृदय से ये कह के जाना कि हमारे ये पावन धरती पे अंधेरे उजेरे बिटिया बहन महतारी सबको जाए तो कोई उंगली दिखाने वाला ना हो। ऐसी सरकार आना चाहिए। सुरक्षित हैं इस राज्य में? हमें तो बिल्कुल लग रहा, हम जहाँ रहते हैं उस मंदिर के इधर इतनी शराब बेचते थे। जब मैं 2002 में हम बाबा जी में ज्वाइन किया, मतलब इंटर करने के बाद कानपुर ओपी जोड़ी से, वहाँ से जब आया तब से मैं देखा 2-3-4 साल जहाँ छोटे में रहे तो इतना शराब पी करके इतने खन से शुरू। लेकिन अभी जब से योगी अपनी कमाल संभाले आना जाना हुआ, आज दिखा नहीं पड़ते। रात्रि में तो अलग बात है, रात्रि में कोई पी पकड़ जाए, अभी बेचते हुए नहीं दिखेंगे। और मांस की बात तो अयोध्या में सब्जी मंडी में देख सकते हैं आप। काशी में जाएं वहाँ नहीं हम गारंटी, मथुरा में जाएं वहाँ सब जगह, लेकिन अयोध्या अभी पावन पुनीत सब्जी मंडी में आपको कहीं मांस की दुकान नहीं मिल सकती। यहाँ भी हो जाती, लेकिन कारण है कि सरकार आ गई, इसी के कारण। अब भाई देखिए, गोचारण जो भूमि है, अब वो भूमि पर रख रखाव करके दूध खा लिए। अब हमारे पास गौशाला है, करीब अभी 19 गाय हैं। अब कुछ गाय हैं जो मरणासन स्थिति में, जिनको हम चारा भी दे रहे हैं, कुछ उनसे आशा नहीं, लेकिन उनको भी हम नहीं छोड़ रहे हैं, रखे हैं क्योंकि मेरी हैं, मेरा ममत्व है, अपनत्व है। अब किसान क्या करते हैं कि वो दूध तो निकाल लिए छोड़ दिए, तो किसान की गाय किसान के खेत में जा रही है तो कह रहे बाबा जी संभालें। बाबा जी कोई गौशाला से अपने छोड़ दे रहे हैं। बाबा जी तो वो चाह रहे हैं, और कल बोले भी थे, बाबा जी ने कहा कि हम गाय की रक्षा भी करेंगे और गाय की सुरक्षा भी करेंगे। ये कल उनके शब्द हैं। मतलब सुरक्षा, हम जान रहा हूँ कि जहाँ तक हमारे गौशालाओं में जो खाद्य पदार्थ उनके भेजने का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, वो सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं हम सुचारू रूप से स्वयं जाके, अब काशी में देखें सब जाकर, इसलिए वो जाकर स्वयं कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हम सब भी तन्मयता से अपने उन्हीं के, हम रैली वैली में तो नहीं जाते हैं, लेकिन जो सामने दिखाई पड़ता है, जो सामने ऐसा लगता है, आभास होता है। मैंने एक दिन अपना मैं निजी बता रहा हूँ, मैंने हनुमान जी के सामने कुछ कागज़ में लिखा और लिख करके मैं रखा सबका नाम। हमने कहा हनुमान जी आप बताइए किसकी सरकार आएगी, तो ऐसा अपने अंदाज से तो सरकार हनुमान जी की कृपा से मैं गाय का दूध लेकर फिर पूछा तो आया, सरकार बना। लेकिन क्या है कि उसमें कुछ परसेंटेज कट रहे थे। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, देखें, अभी देखा नहीं हो 2-4 दिन, अभी भगवान की कृपा से हम तो सीधी सी बात जानते हैं कि होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करते रख बढ़ावे शाखा। जितने भी युगों युगांतर से ये चली आ रही है पृथ्वी वसुंधरा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और चारों युगों में केवल भगवान की सत्ता, भगवान के अवलंबी भक्त का ही सत्ता रही है, भले ही थोड़े रही हैं। सूर्य अस्त होता है लेकिन सूर्य उदय मतलब नष्ट नहीं होता है। सूर्य अस्त हो गए तो अब हम कहें कि सूर्य तो बिल्कुल नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। सुबह होते ही सूर्य भी प्रकाश करेंगे। इसलिए हम सब चाहते हैं बाबा जी आए और तन्मयता से। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जय श्री। तो यहाँ कहा जा रहा है कि होगा वही जो राम ने लिखा है, और राम ने क्या लिखा है ये तो हमें 10 मार्च को ही पता लगेगा। फिलहाल हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप तक लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं। और अभी हमने आपको अयोध्या की वीडियो दिखाई कि अयोध्या की जनता का मूड क्या है। आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।